अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए भी भुना हुआ गोश्त उसकी रेसिपी मज़ेदार सी लाई हूँ। तो हर घर में ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनता है। आप इसे मेरे तरीके से भी बना के देखिएगा कि मैंने कैसे इंस्टेंट बीफ भुना हुआ बीफ बनाया है। मैंने एक 7 डेज़ सीरीज़ स्टार्ट की है डिनर रेसिपीज़ की। तो मैं 7 दिन आपके साथ बड़े मज़े का खाना शेयर करूँगी जो आप अपने डिनर में बना सकते हैं। अगर आपको पहली 2 रेसिपीज़ चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में दे रही हूँ। ये आज मेरी तीसरी रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं बीफ। और सबसे पहले मैंने बीफ जो है वो प्रेशर कुकर में रखा है। इसके साथ इसमें डालना है लहसुन के जवे। तकरीबन मैंने 7 से 8 लहसुन के जवे डाले हैं। और इसके साथ 2 मीडियम प्याज जिनको मैंने रफली काट लिया था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका। इसके साथ थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूँगी मैं। हल्दी बहुत अच्छी होती है तो ये आप ज़रूर ऐड किया करें। पिसा हुआ धनिया और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर लेके उसे सिर्फ 2 हिस्सों में काटना है अपने और इस तरह रखना है। इससे आप टमाटर का जो छिलका है वो आसानी से उतार सकेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी। पानी आपने अपने हिसाब से शामिल करना है जितने में गोश्त गल जाए और पानी ज़्यादा ना जाए। अब मैं इसको बंद करके तो इसे गला लूँगी। और ये देखिए गोश्त बड़ा ज़बरदस्त सा गल चुका था तो इसे मैंने कढ़ाई में डाल के अब भूनने की तैयारी कर रही हूँ। पानी इसका ख़त्म करना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और ये बहुत मज़े का बहुत लजीज गोश्त बनेगा। और अगर आप यही क्वांटिटी रखते हैं तो जो आपकी ग्रेवी बनेगी ना वो भी बहुत मज़े की बनेगी और बहुत मुनासिब बनेगी। तो ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने दही डाला है। दही में मैंने सब्ज़ मिर्चें और अदरक जो था वो मिल के ग्राइंड कर लिया था। तो ये मिक्सचर डाल के मैं इसे तेज़ आंच पर पकाऊंगी। और जैसे ही दही ख़त्म होगा गोश्त जो है वो घी छोड़ देगा। बिल्कुल इस तरह से देखिए आपको घी ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो सबसे एंड में फिर क्या करना है, काली मिर्च पहले शामिल नहीं करनी, बिल्कुल एंड पे जब बन जाएगा तब शामिल करनी है। उसके बाद ये लंबी कटी हुई सब्ज़ मिर्च इसमें मैं शामिल करूँगी। और एंड पे थोड़ा सा गरम मसाला इसमें अच्छी सी खुशबू के लिए शामिल करना है। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा जो भुना बीफ था वो तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का बनेगा। इसकी ग्रेवी आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरी तीनों रेसिपीज़ को अपने डिनर के लिए तैयार करना है। और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी और आपको मेरी ये सीरीज़ कैसी लग रही है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।